स्वागत है दोस्तों एक बार और आप सभी को गीता ज्ञान के 17वें अध्याय में। अर्जुन बोलते हैं कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विक की है अर्थात राजसी की है या तामसिक की है? उस पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक की और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार के ही होती है। उनको तू मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला होगा वह स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस पुरुष है वह प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार युक्त एवं कामना अशक्ति और बल के अभिमान से युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष्य करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को मैं तू आसुरी स्वभाव वाला जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्राकृतिक के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, रसयुक्त, चिकने और स्थित रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को ही प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधप, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फलना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अर्थात फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से रहित, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जन का पूजा, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्रेक न करने वाले, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों को पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा गया है। मन की प्रसन्नता, शांति भाव, भवचिंतन करने वाले स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस उपयुक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फलवान तप राजस कहा गया है। जो तप मूर्ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर को पीड़ा के सहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर अपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान कलेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अर्थात फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। ओम तत्सत।
ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्मा का ही नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान तत्पुरुष क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाला परमात्मा का ही सब है। इस भाव को फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सत्य इस प्रकार यह परमात्मा का नाम स्वभाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्मों में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कहा जाता है। और उस परमात्मा के किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असक्त इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए न वह तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनीतेषु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे नाम श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम सप्तमो 10वां अध्याय समाप्त। तो दोस्तों, आप लोगों ने गीता ज्ञान के 17वें अध्याय की कथा सुने हैं, लेकिन मैं एक बात आप लोगों को इसमें ऐड करके बताना चाहता हूँ कि ओम शब्द पर ब्रह्मा परमात्मा महाकाल स्वरूप भगवान शंकर का है, जो अखिल ब्रह्मांड के नायक, अखिल ब्रह्मांड के सृजन करता है। और मेरी दृष्टि से यह संसार, यह जगत शिवमय है और शिवमय भगवान शंकर की जितनी भी बनाई हुई मूर्तियां हैं, चाहे देहधारी हो या जो भी हो या जड़ हो, ना उसमें कभी छुआछूत की कोई भावना देखनी चाहिए और ना ही उनकी अवहेलना करनी चाहिए, क्योंकि यह जगत शिव और शक्ति स्वरूप है। यह तो मैं आप लोगों को गीता का कथा सुना रहा हूँ, लेकिन असल में भगवान शिव इससे अलग नहीं है। यकीन करता हूँ यह ज्ञान आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे।